अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स की वीडियो लेक्चर सीरीज के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं वो है रजिस्टर्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही हम रजिस्टर्स का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे जहन में रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले रजिस्टर्स आ जाते हैं, जो कि हम अक्सर रफ वर्क करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स उसे होमवर्क करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम अपना हिसाब किताब करने के लिए जो है वो रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से कुछ रजिस्टर्स जो हैं वो कंप्यूटर सिस्टम में भी होते हैं, जो कि सीपीयू अपने हिसाब किताब करने के लिए इस्तेमाल करता है, सीपीयू अपना होमवर्क करने के लिए इस्तेमाल करता है, या सीपीयू अपना रफ वर्क करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो ऐसी मेमोरी, बहुत मामूली सी, बहुत छोटी सी मेमोरी होती है जो कि सीपीयू इस्तेमाल करता है किस काम के लिए? हिसाब किताब करने के लिए, छोटा छोटा जो है रफ वर्क करने के लिए, या फिर होमवर्क करने के लिए। तो रजिस्टर जो है ये ऐसी मेमोरी है जो सीपीयू चिप के बिल्कुल ऊपर ही होती है। वैसे तो हमें पता है मेमोरी हिरार्की की अगर बात करें तो हमारे पास सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी आती है, फिर प्राइमरी आती है, फिर कैशे, और फिर जो है वो रजिस्टर्स आते हैं। तो ये रजिस्टर्स के अलावा जो भी मेमोरीज हैं ये आमतौर पे सीपीयू की चिप के ऊपर नहीं होती, अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें या फिर हम रैम की बात करें। जिस तरह से मैंने यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाया है कि यहाँ पे हार्ड डिस्क है स्टूडेंट्स, ये हार्ड डिस्क जो है ये सीपीयू की चिप के ऊपर नहीं होती, ये सेपरेट हम हार्ड डिस्क को जो है वो लगाते हैं क्योंकि ये सेकेंडरी मेमोरी है। इसी तरह से हमारे पास रैम है, रैम भी सीपीयू की चिप के ऊपर नहीं होती, ये भी सेपरेटली एक जो है वो स्ट्रिप होती है हमारे पास, जो कि हम पंच कर देते हैं मदरबोर्ड के ऊपर, तो सेपरेट होती है सीपीयू से। इसके बाद कैशे है, कैशे डिफरेंट वैरायटीज में आती है, ये अक्सर सीपीयू की चिप के ऊपर भी होती है या फिर ये सेपरेट भी आती है। लेकिन रजिस्टर्स ऐसी मेमोरी है, ये देखें जिस तरह से मैंने ये सीपीयू की चिप बनाई है ये वाली, तो चिप के ऊपर ही साथ में रजिस्टर्स जो हैं वो लगे हुए हैं, यानी कि मेमोरी के छोटे छोटे से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, और ये बहुत ही मामूली किस्म की मेमोरी होती है, बहुत कम मिकदार में हम इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। या मैं आपको इसका जनरल इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको अगर कोई हिसाब किताब करने के लिए कहे, या फिर आपको कहे जुबानी मुझे आप जो है वो 76 मल्टीप्लाई बाई 86 को मल्टीप्लाई करके बताओ, 76 को 86 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको 76 को और 86 को अपने दिमाग में किसी जगह पे स्टोर जरूर करवाना पड़ेगा, फिर ही आप इसे मल्टीप्लाई कर सकेंगे। हाँ, आपकी इंटेलिजेंस जरूर इसे सॉल्व करेगी, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आपको 76 और 86 जो है इन्हें अपने किसी मेमोरी में आरसी तौर पे आपको किसी जगह पे इसे स्टोर करवाना पड़ेगा, फिर आप इन दोनों के दरमियान में इन्हें मल्टीप्लाई करके तो आप आंसर बता सकते हैं। तो बिल्कुल सीपीयू जो है या फिर जो कंप्यूटर सिस्टम है स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल इंसान के दिमाग को ही मद्देनजर रख के बनाया गया है। जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ, ये तमाम की तमाम मेमोरीज जो हैं, इसका मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूं कि भाई फॉर एग्जांपल हम अक्सर ऐसे होता है कि हमें आज से 20 साल पहले की बातें भी याद होती हैं, जो बहुत लॉन्ग टर्म होती हैं, हमारे दिमाग में बैठी रहती हैं। हमारी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वहां पे वो स्टोर होती हैं। वो लॉन्ग टर्म मेमोरी अगर कंप्यूटर की बात करें तो वो हार्ड डिस्क होगी, वो वाली जिसे सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क है जो, या आजकल सॉलिड स्टेट ड्राइव या जिसे एसएसडी कहा जाता है, एसएसडी ये भी आजकल आ रही है, या एसएसडी होगी या फिर हार्ड डिस्क होगी। तो ये हार्ड डिस्क क्योंकि होती मैकेनिकल होती है, ये जो है मैकेनिकल नहीं है। तो ये वो वाली मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर पुरानी बातें जो है, जो लॉन्ग टर्म बातें होती हैं, वो स्टोर करता है हार्ड डिस्क में। अच्छा, इसके बाद हमें डेली बातों का भी स्टूडेंट्स याद होता है कि अक्सर फॉर एग्जांपल हफ्ते पूरे का पूछा जाए हमें कि भाई फलां दिन तुम कहाँ गए थे, फलां दिन कहाँ गए, तो हमें याद होगा पूरे हफ्ते का, क्योंकि वो थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन हम एक दफा जरूर बता सकते हैं कि फलां डेट को या फलां दिन को हम फलां जगह पे गए थे। तो ये हमारी परमानेंट मेमोरी से आगे हम अपनी थोड़ी सी, जिसे हम आरजी मेमोरी कहेंगे, बहुत ज्यादा आरजी नहीं होगी, लेकिन जो है वो कुछ दिनों तक हमारे जहन में रहेगी। तो वो उसकी एग्जांपल कंप्यूटर में अगर उसकी एग्जांपल है तो वो क्या है, वो रैम होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या रोम को भी प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी जो है ये रैम होती है बेसिकली। तो ये उसी मेमोरी की एग्जांपल है कि जो बहुत लॉन्ग टर्म डाटा से थोड़ा सा आगे आगे हम जिसमें चीजों को स्टोर करते हैं। अब इसके बाद वो वाली मेमोरी जो मैंने अभी आपको बताया कि फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 मल्टीप्लीकेशन करने को कहा जाए और बाद में पूछा जाए कि फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन का तुम्हें क्या मतलब, मैंने जो अमाउंट बताई थी वो क्या थी, सेकंड की फिगर्स क्या थी, थर्ड की फिगर्स क्या थी, तो डेफिनेटली आपको याद नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत मामूली सी, बहुत ही
टेम्परेरी मेमोरी होती है जो आप अपने दिमाग में स्टोर करते हैं कि हाँ इसको और इसको जरूरत देना और फिर अपने दिमाग में ही अपनी इंटेलिजेंस के जरिए से उसे आप मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर जो है वो बता देते हैं। तो ये सीपीयू की जो रजिस्टर्स होते हैं ये बिल्कुल वही मेमोरी है। उसी मेमोरी की एग्जांपल क्या है, रजिस्टर्स हैं जो सीपीयू की चिप के ऊपर ही होते हैं, बहुत छोटी छोटी सी मेमोरी। आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से रजिस्टर्स हैं और क्या क्या काम करते हैं ये सीपीयू की चिप के ऊपर जो लगे हुए हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अ हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड सीपीयू इज कॉल्ड ए रजिस्टर। ए हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड द सीपीयू इज कॉल्ड अ रजिस्टर। से रजिस्टर कहा जाता है। रजिस्टर्स आर टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर स्टोरिंग इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, वो वाला काम जो वो वाली हदायत जो हम कंप्यूटर को करने के लिए कहते हैं वो कौन सी है, इंस्ट्रक्शंस उन्हें कहा जाता है। इसके बाद है अ रजिस्टर कैन बी ऑफ 1, 2, 4 और 8 बाइट्स। देखिए हमारे पास हार्ड डिस्क जो है ये टेराबाइट्स में आ चुकी है या फिर आमतौर पे गीगाबाइट्स में तो अवेलेबल है ही। रैम जो है ये भी गीगाबाइट्स में आ चुकी है। कैशे जो है वो एमबीस में होती है हमारे पास। और जो हमारे पास रजिस्टर्स हैं ये बाइट्स में होते हैं, बहुत कम मेमोरी होती है हमारे पास। तो इन्हें हम इसे क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। आमतौर पे 1, 2, 4 या 8 या 16 बाइट्स का ये एक रजिस्टर होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। इसके बाद रजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पसेस। किन किन कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनपुट द इंस्ट्रक्शन और डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन को इसके अंदर स्टोर करवाने के लिए। डाटा जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाई अगर हमें कोई कहे 76 मल्टीप्लाई बाई 86 हमें करके दिखाओ, तो आप जाहिर सी बात है उन रकमों को दिमाग में रखेंगे तो फिर ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए वो इंस्ट्रक्शन जो है ये हमें याद रहा, उसने हमें क्या कहा था कि मल्टीप्लाई करके दिखाओ। तो मल्टीप्लाई करने को हम क्या कहेंगे, इंस्ट्रक्शन। और जो 76 और 86 है वो क्या हमारा क्या है, डाटा है। इसी तरह से स्टोर द इंस्ट्रक्शन और डाटा, यानी कि इनपुट करने के लिए भी, स्टोर करवाने के लिए भी, ट्रांसफर करवाने के लिए भी। यानी कि एक जगह से अगर हम दूसरी जगह पे भेजना चाहते हैं तो डिफरेंट किस्म के जो सीपीयू ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, तो उन तमाम का जो थोड़ी देर के लिए रफ काम करता है जो सीपीयू, तो कहां पे रखता है वो सारी चीजों को रजिस्टर्स के अंदर रखता है। परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। और ये बेसिक काम है जो कंप्यूटर सीपीयू का है। हमारे सीपीयू को हमने पहले पढ़ा है कि उसने क्या काम करना होता है, या तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं या फिर लॉजिकल ऑपरेशन, जिसकी मदद से वो सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो वो यही ऑपरेशन है। इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर 76 मल्टीप्लाई बाई 86 हम करें, तो जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में कैरी भी आएगा। तो कैरी कहां पे रखेंगे, वो भी हम अपने दिमाग के किसी हिस्से में रखते हैं। तो वो इस किस्म के ऑपरेशंस में जो कैरी आएगा वो भी कहां पे रखा जाएगा, वो भी रजिस्टर्स के अंदर रखा जाएगा। इसके बाद हमारे पास कौन कौन से रजिस्टर्स हैं, हमारे पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या जिसे एमएआर कहा जाता है, मेमोरी बफर रजिस्टर या जिसे एमबीआर कहा जाता है, प्रोग्राम काउंटर है जिसे पीसी कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जिसे आईआर कहा जाता है। इसके अलावा जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं हमारे पास, एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर है, स्टैक कंट्रोल रजिस्टर है या फिर फ्लैग रजिस्टर है। अब हम इन तमाम के तमाम रजिस्टर्स को वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हमारे पास जो रजिस्टर है वो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या जिसे एमएआर कहा जाता है। इसके नाम से जाहिर है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो इसमें मेमोरी का एड्रेस जो है वो स्टोर करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर सीपीयू ने मेमोरी की किसी लोकेशन पे जाके सेव करना है यानी कि राइट करना है, या फिर वहां से रिट्रीव करना है यानी कि रीड करना है, तो इन दोनों सूरतों में जो एड्रेस होगा मेमोरी का, जिस जगह पे जाके रीड करना है या जिस जगह पे जाके राइट करना है, उसका एड्रेस जो है वो कहां पे स्टोर करवाएगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। यूज टू स्टोर मेमोरी एड्रेस दैट इज यूज्ड बाय द सीपीयू टू रीड और राइट ऑन द मेमोरी। तो मेमोरी के ऊपर जिस जगह पे भी रीड या राइट करना है तो डेफिनेटली मेमोरी का जो है वो एड्रेस होता है, हर पार्ट का, उसके हर सेगमेंट का एक एड्रेस होता है, और उस एड्रेस की मदद से वहां पे या तो जाके रीड करता है या फिर राइट करता है। तो वो एड्रेस जो है वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में स्टोर करवाया जाता है। इसके बाद मेमोरी बफर रजिस्टर स्टूडेंट्स, मेमोरी बफर रजिस्टर जिस तरह से यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी डाटा को रीड करना है या राइट करना है तो उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर करवाता है ना, तो वो जो डाटा है हम लेके आते हैं या फिर लेके जाना है वहां पे, या तो रीड करवाने के लिए लेके जाना है या फिर वहां से लेके आना, तो वो कहां पे स्टोर करवाना है स्टूडेंट्स, वो मेमोरी बफर रजिस्टर में स्टोर करवाना है। MBR is used to store data in MBR that is either going to or coming from the memory। जो मेमोरी में से आ रहा है वो भी MBR में से होके आएगा सीपीयू के पास, या फिर जा रहा है तो फिर भी MBR में से होके फिर वो वहां पे जाएगा, मेमोरी के अंदर जाएगा। इसके बाद हमारे पास प्रोग्राम काउंटर है। प्रोग्राम काउंटर या जिसे पीसी भी कहा जाता है स्टूडेंट, पीसी का जो नाम है या प्रोग्राम काउंटर जो है ये अक्सर डिसीविंग है, डिसीव करता है, धोखा देता है। हम इससे गलत मतलब ले रहे होते हैं कि शायद ये प्रोग्राम्स को काउंट कर रहा है, लेकिन असल में इसका काम क्या होता है, ये जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू ने परफॉर्म किया, फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन क्या होती है, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम उसे कहते हैं कि रीड करे। तो रीड करने का क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है, एक हदायत है, एक हुक्मनामा जो हमने सीपीयू को दिया कि भाई ये काम परफॉर्म करो।
फिर उसके बाद हमने उसे कहा कि राइट करो। तो ये रीड है या राइट है, ये क्या होंगी स्टूडेंट्स? ये इंस्ट्रक्शंस होंगी जो हम कंप्यूटर को काम करने के लिए देते हैं, उसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन पे सीपीयू काम कर रहा होगा, तो जो अगली इंस्ट्रक्शन होगी उसका एड्रेस कहां पे स्टोर होगा? प्रोग्राम काउंटर के अंदर या पीसी के अंदर। यानी कि वो इंस्ट्रक्शन कहां पे, फॉर एग्जांपल मेमोरी में पड़ी हुई है, तो हम एक इंस्ट्रक्शन पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उससे अगली जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू ने जिसपे काम करना है वो मेमोरी में पड़ी हुई है, लेकिन उसका एड्रेस कहां से हमें मिलेगा? प्रोग्राम काउंटर में से, पीसी में से। फिर उस एड्रेस को वहां से उठा के फिर हम मेमोरी में इंस्ट्रक्शन लेने के लिए जाएंगे। इसके बाद है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसका इस तरह के नाम से जाहिर है कि इसमें क्या स्टोर होता है, इसमें वो वाली इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है जिसपे सीपीयू ने काम परफॉर्म करना है। यूज्ड टू स्टोर द फेच्ड इंस्ट्रक्शन एंड आल्सो डिकोडेड इन आईआर रजिस्टर। यानी कि फेच करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लाके उसे स्टोर किया जाता है, या फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन को डीकोड भी किया जाता है, जो मशीन साइकिल होता है, तो वो भी हम किसमें करते हैं? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में करते हैं। तो प्रोग्राम काउंटर में मैंने आपको एक दफा दोबारा इसकी जो है वो बता देता हूं, यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो रजिस्टर्स हैं 5वें नंबर पे, वो हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स। These registers are used for arithmetic and logic operations। arithmetic and logic operations के लिए जो है वो जनरल पर्पस रजिस्टर जो है हम इस्तेमाल करते हैं। arithmetic and logic operations कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस जो हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ने क्या कहा जाता है? arithmetic and logic operations। तो these registers are, कौन कौन से रजिस्टर्स हैं हमारे पास? जनरल पर्पस रजिस्टर हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा रजिस्टर है? अक्यूमुलेटर रजिस्टर। अक्यूमुलेटर रजिस्टर जो है ये जनरल पर्पस रजिस्टर की सब कैटेगरी है। ये किसे कहा जाता है? इट इज यूज्ड फॉर अरिथमेटिक एंड डाटा ऑपरेशन। तो ये वही ऑपरेशन जो हमने अभी बात की है, जो अरिथमेटिक किस्म के ऑपरेशन है, फॉर एग्जांपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और डिफरेंट किस्म के डाटा ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करते हैं, उन्हें, उस रजिस्टर को क्या कहा जाता है? अक्यूमुलेटर रजिस्टर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बेस रजिस्टर। बेस रजिस्टर इट इज यूज्ड फॉर अरिथमेटिक एंड डाटा मूवमेंट। तो बेस रजिस्टर भी अगेन किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए और डाटा की मूवमेंट के लिए। डाटा की मूवमेंट किस किस्म की हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम डाटा को किसी एक जगह से उठा के किसी दूसरी जगह पे ले जाना चाहते हैं, या दूसरी जगह से उठा के दोबारा वापस लेके आना चाहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? डाटा की मूवमेंट। तो उसमें जहां पे हमें चीजों को स्टोर करवाना पड़ेगा, डाटा को स्टोर करवाना पड़ेगा टेम्परेरीली, या उनके एड्रेसेस को, तो फिर वो कहां पे स्टोर करवाएंगे? बेस रजिस्टर के अंदर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है काउंटर रजिस्टर। काउंटर रजिस्टर जो है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली एक काउंटर होता है, काउंटिंग करने के काम आता है। अगर सीपीयू को फॉर एग्जांपल किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए काउंटिंग करनी पड़े, तो वो कहां पे किस रजिस्टर को इस्तेमाल करेगा? वो बेसिकली काउंटर रजिस्टर को इस्तेमाल करेगा। इट इज यूज्ड फॉर काउंटिंग पर्पस, फॉर एग्जांपल काउंटिंग ऑफ लूप्स एटसेट्रा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम डाटा रजिस्टर की बात करेंगे। डाटा रजिस्टर आर यूज्ड फॉर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए बेसिकली इस्तेमाल किए जाते हैं डाटा रजिस्टर्स। डाटा रजिस्टर्स कैन बी फ्रॉम 1 to 4 बाइट्स। 1 to 4 बाइट्स जो है, इसका मतलब यह है कि 1 बाइट अगर फॉर एग्जांपल हो तो वो 8 बिट्स के बराबर होता है। एक बिट जो होता है स्टूडेंट, वो एक डिजिट को स्टोर करवा सकता है, या 1 को या फिर 0 को। तो एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। इसी तरह से अगर 4 बाइट की ये बात कर रहा है कि वो एक बाइट का भी हो सकता है ये रजिस्टर, या फिर 4 बाइट्स का भी हो सकता है। तो अगर 4 बाइट का फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, तो फिर उसमें 32 बिट्स जो हैं, जब इसे हम 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 बिट्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल होंगे। अब हम आते हैं कि हमारे पास कौन कौन से डाटा रजिस्टर्स मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पास है AX अक्यूमुलेटर रजिस्टर, B बेस रजिस्टर, C जो है वो काउंटर रजिस्टर, D जो है वो डाटा रजिस्टर। SP है यानी कि स्टैक पॉइंटर, BP है बेस पॉइंटर, SI है सोर्स इंडेक्स, और DI है डेस्टिनेशन इंडेक्स। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो AX, BX और CX और DX है, ये रजिस्टर किस तरह से इसमें जो है वो डाटा को स्टोर किया जाता है और किस तरह से इसकी एड्रेसिंग की जाती है। बेसिकली हमें उसने ये बताया कि या तो ये हमारे पास 2 बाइट में अवेलेबल होगा, या फिर 4 बाइट में अवेलेबल होगा। अगर 2 बाइट में हमारे पास ये अवेलेबल है, तो हमारा रजिस्टर सिर्फ इस साइज का होगा। ये वाला पोर्शन जो है, इसकी हम बाद में बात करते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो है ये हमारे पास 16 बिट्स का होगा। AX रजिस्टर हमारे पास जो 16 बिट्स का है, उसे हमने मजीद 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक को हमने AH कह दिया, एक को AL कह दिया। ये H हाई ऑर्डर बिट्स के लिए है, L जो है वो लो ऑर्डर बिट्स के लिए। देखें ना, ये वाला जो पोर्शन है इतना, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 8 तक है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? लो ऑर्डर। और जो इसके बाद 8 के बाद जो हमारी एड्रेसिंग हो रही है वो हाई ऑर्डर है। और जो हमारे पास ये रजिस्टर है, AX रजिस्टर है, इसे इस वजह से 2 हिस्सों में मजीद डिवाइड किया गया है, AL में और AH में, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये टोटल कितने बिट्स का है? 16 बिट्स का है।
अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 7 बिट डाटा हो, 7 बिट डाटा हो तो वो हम पूरे के पूरे 16 बिट्स में अगर रख दें तो वो सारे का सारा जो है वो हमारे पास बाकी जो स्पेस होगी 9 बिट्स की फॉर एग्जांपल, वो हमारे लिए यूजलेस होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इसे मजीद छोटी जो है पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मजीद छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का मकसद ये है कि ये वाला हिस्सा हमारे लिए अलग एड्रेसेबल होगा और ये वाला हिस्सा अलग एड्रेसेबल होगा। अगर हम इस हिस्से में 8 बिट्स में जो है वो स्टोर करवाना चाहें तो ये इसमें और चीज स्टोर करवा सकते हैं, इसमें डिफरेंट चीज स्टोर करवा सकते हैं। तो ये इसका फायदा है। इसी तरह से हमारे पास BX है, CX है और DX है। 4 बाइट का हमारे पास डाटा होगा तो इसे हम कहेंगे EAX, EBX, ECX और EDX। E स्टैंड फॉर हेयर एक्सटेंडेड, E स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड। तो ये आजकल जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कंप्यूटर्स आ रहे हैं, मॉडर्न कंप्यूटर्स, उनमें आमतौर पे 4 बाइट्स का वो जो है रजिस्टर हमारे पास आ रहा है, यानी कि 32 बिट्स का, 0 से लेकर 31 तक। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर। एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर क्या काम करता है? सेगमेंट इज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी। ये सेगमेंट जो होता है, सेगमेंट जिस तरह से यहां से जाहिर हो रहा है, ये एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी है। सो इट इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स ऑफ द इंस्ट्रक्शंस बीइंग एग्जीक्यूटेड, यानी कि वो वाली जो इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूट हो रही हैं उनका एड्रेस, जो उनके ब्लॉक्स का जो एड्रेस है वो स्टोर करवाने के काम आता है। देयर आर 4 सेगमेंट रजिस्टर्स। 4 तरह के हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, CS, DS, ES एंड SS। ये चारों रजिस्टर जो है स्टूडेंट्स ये 2 बाइट्स के होते हैं। और CS, DS, ES और SS जिस तरह से इनके नाम से जाहिर है, कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट। तो सबसे पहले हम कोड सेगमेंट की बात करते हैं। कोड सेगमेंट या जिसे CS कहा जाता है, तो इट इज यूज्ड टू स्टोर बेस एड्रेस ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शंस यूज्ड विद IP रजिस्टर। तो ये जो है जो भी हमारे पास जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो एग्जीक्यूटेबल हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, उनका बेस एड्रेस जो जहां से हमने उसे स्टार्टिंग लेनी है, वो वाला एड्रेस किसके पास होगा? कोड सेगमेंट के पास होगा। और ये IP रजिस्टर के साथ मिलकर काम करता है। इसके बाद डाटा सेगमेंट है, या जिसे DS कहा जाता है, यूज्ड एज डिफॉल्ट बेस लोकेशन फॉर मेमोरी वेरिएबल्स। जो मेमोरी में वेरिएबल्स हम क्रिएट करेंगे वो कहां से स्टार्ट होंगे, उनका बेस एड्रेस कहां पे मिलेगा हमें? डाटा सेगमेंट के अंदर स्टूडेंट्स होगा। और इट इज यूज्ड विद DI एंड SI, यानी कि सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स। इन रजिस्टर्स के साथ मिलके ये वाला रजिस्टर जो है काम करता है। इसके बाद है एक्स्ट्रा सेगमेंट, एडिशनल बेस लोकेशन फॉर मेमोरी वेरिएबल्स। जो भी जिस तरह से पिछले हमारे पास बेस लोकेशन मेमोरी वेरिएबल्स की हमारे पास डाटा सेगमेंट में थी, इस तरह से एक्स्ट्रा सेगमेंट जो है ये एडिशनल अगर हम उसे देना चाहते हैं मेमोरी, तो फिर वो किसके पास होगी? एक्स्ट्रा सेगमेंट पे। इसके बाद स्टैक सेगमेंट है, इट कंटेन्स बेस लोकेशन फॉर करंट प्रोग्राम स्टैक। जो प्रोग्राम का जो स्टैक है, स्टैक होता है क्या? स्टैक की डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे एंड पे आया वो सबसे पहले जाएगा, तो उसे स्टैक कहा जाता है। तो ये बेस लोकेशन किसकी होती है? स्टैक की जो लोकेशन होती है वो किसके पास होती है? स्टैक सेगमेंट के पास। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट रजिस्टर है, वो है स्टैक कंट्रोल रजिस्टर। स्टैक कंट्रोल रजिस्टर क्या काम करता है? इट इज यूज्ड टू मैनेज द स्टैक। स्टैक किसे कहते हैं? लास्ट इन फर्स्ट आउट मैकेनिज्म को। जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम एक रैक है, उसमें अगर हम बुक्स रखना शुरू कर दें, तो सबसे पहले हम किस बुक को एक्सेस कर सकेंगे? उस बुक को हम उठा सकेंगे जो सबसे एंड पे रखी हुई होगी। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल कोई और हमारे पास कार्टन पड़ा हुआ है, हम उसमें चीजों को रखना शुरू कर दें, तो डेफिनेटली हम सबसे पहले उस चीज को उठा सकेंगे जो सबसे एंड पे रखी हुई होगी, क्योंकि वो सबसे ऊपर होगी। तो इस मैकेनिज्म को स्टैक कहते हैं। और यूज्ड टू मैनेज स्टैक इन कंप्यूटर, SP यानी कि स्टैक पॉइंटर, और BP फॉर एग्जांपल जिसका है बेस पॉइंटर। और ये किसके साथ इस्तेमाल होते हैं? ये SI और DI यानी कि सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स के साथ मिलकर इन रजिस्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है। आर यूज फॉर दिस पर्पस, इट कैन बी फ्रॉम 2 to 4 बाइट्स, यानी कि ये 16 बिट्स के भी हो सकते हैं, 32 बिट्स के भी हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर स्टूडेंट्स जो है वो बेसिकली किसी भी कंडीशन को जो है वो देखने के लिए इस्तेमाल होता है। कंडीशन किस तरह से हो सकती है? फॉर एग्जांपल हमने अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका कैरी आया है या नहीं आया, ये 2 कंडीशन हमारे पास हो सकती हैं। तो अगर हमारे पास कैरी आ गया है तो हम उस बिट को क्या कर देंगे? 1 कर देंगे, अदरवाइज उस बिट को क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम निशानी के तौर पे जिस तरह से रख लेते हैं कि अगर यहाँ पे कैरी आ जाता है हमारे पास तो हम इसे 1 कर दिया, अगर हमारे पास कैरी नहीं आया तो हमने इसे क्या कर दिया? 0 कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम जब हम देखेंगे तो फ्लैग बिट में जाके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कैरी था पिछले में या फिर नहीं था। तो इस किस्म की सिचुएशन अगर आ जाती है तो वहां पे क्या यूज होता है? फ्लैग रजिस्टर यूज्ड टू इंडिकेट अ कंडीशन, फॉर एग्जांपल 1 और 0। इट कैन बी फ्रॉम 1 to 2 बाइट्स। 1 बाइट्स का भी हो सकता है और 2 बाइट्स का भी हो सकता है। और अगर फॉर एग्जांपल 1 बाइट का है तो उसमें हमारे पास 8 बिट्स होंगी, और हर बिट जो है स्टूडेंट वो एक
एक फ्लैग को रिप्रेजेंट कर सकेगी, यानी कि हम उसमें या तो 1 लिख लेंगे या फिर 0 लिख लेंगे। तो जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, साइन फ्लैग और अंडरफ्लो फ्लैग जो है वो इसकी एग्जांपल्स हैं। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपने रजिस्टर्स को अच्छी तरह से समझा होगा और अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।